हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से पहला अध्याय मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन, इस अध्याय का आज अंतिम दिन है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्र को क्या उपदेश दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है जो कि अपने पुत्र के लिए ही नहीं, केवल अपने पुत्र के लिए ही नहीं, पूरे मानव समाज के लिए है यह उपदेश। सुंदर शरीर, प्रचुर धन एवं सुख सुविधाएं को प्राप्त करके इनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए निम्न स्तर या उच्चतर जीवन के लिए। जीवन को शुद्ध बनाने के लिए हमें किन नियमों एवं पद्धति को स्वीकार करना चाहिए, तो इन पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधारणतः बद्धजीव अधिक बुद्धिमान नहीं होते और इसलिए वे कभी यह पूछने की चेष्टा किए बिना कि वे क्यों दुखी है, दुख भोगते चले जाते हैं। तो देखिए, जो बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव मतलब जो माया के अधीन है, मायाधीश है, अविद्या से ग्रसित है और केवल अपने अपने सुख के बारे में सोचता है, अपना परम स्वार्थ नहीं जानता है और अपने आप को भी नहीं जानता है। तो केवल उसे यही पता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके अपने इंद्रियों को जो अच्छा लगता है उसी को करके मैं सुखी हो जाऊंगा। बद्धजीव इस तरह से सोचता है और इसकी वजह से वह बार बार भोगों में लिप्त हो जाता है और बार बार भोग करने की वजह से बुद्धि बुद्धि जो है वह और ज़्यादा ढक जाता है। इंद्रिय तृप्ति करने से बुद्धि और ज़्यादा ढक जाता है, जिसके वजह से वह यह प्रश्न ही नहीं करता कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। यद्यपि भोगों का जो स्वरूप है वह क्षणिक है, मतलब भोगों से मिलने वाला जो सुख है वह क्षणिक है और उनकी गुणवत्ता भी बिल्कुल नगण्य है और मृषा मतलब झूठा है। तो बद्धजीव को इस तरह से जब भोग भोगता है, उसे लगता तो है कि मुझे ये उतना सुख तो नहीं दे रहा है जितना मैंने सोचा था। फिर भी वह अपने मन के वशीभूत होकर बुद्धि से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि बुद्धि तो ढक जाता है। बुद्धि काम वासना से ढक जाता है, जिसके वजह से वह बुद्धि से विचार नहीं कर पाता है। तो वह प्रश्न ही नहीं कर पाता, मुझे इस क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ। थोड़ा जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को सतोगुण में स्थित करता है, उसे वह देख पाता है, वह फिर धीरे धीरे यह रियलाइज कर पाता है, देख पाता है कि हाँ, सच में भोग तो बिल्कुल क्षणिक है, दुखमय है, किंतु मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वैसा वह फील करने लगता है। किंतु जो पूरी तरह से भोगों में लिप्त है, उसे यह प्रश्न ही नहीं आता मन में कि मैं दुख भोग रहा हूँ, क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ। दुख 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 का ही प्रयास करता है जीव, बद्ध जीव सोचता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, किंतु उसी से दुख मिलता है। तो दिस इज द कंडीशनिंग, यह है कंडीशन सोल का मनोवृत्ति। किंतु हमें जानना चाहिए कि संसार में दुख तो है ही, और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो देखिए, संसार के दुखों को
प्रभुपाद जी इसके पहले भी एक उदाहरण दिए थे, उसी को फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। जैसे बुद्धिजीव सोचता है कि अ, उम, गन्ने गन्ने का उदाहरण दिया गया था कि वो बस एक किसी से सुन लिया है, अच्छा गन्ना ऐसे लंबा होता है, वो बाँस की तरह। ठीक है, बाँस की तरह है, ठीक है, समझ लिया, ठीक। देन वह बाँस को चबाने लग जाता है। तो बाँस को चबाता रहता है, फिर उसे तो उसके दाँत मुँह छिल जाता है और उसे केवल कड़वाहट का ही फ़ील होता है। तो वह सोचता है कि मैं सब कुछ समझ लिया हूँ। मुझे सब समझ में आ गया है कि मुझे हाँ, गन्ना क्या है, वो बस थोड़ा-थोड़ा समझ लिया है कि ऐसा सुखमय होता है, बहुत अनंत सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा मीठा है और बाँस की तरह है। तो बाँस को ही वह चबाने लगता है, तो उसे केवल दुःख मिलता है। बाँस को चबाने का जो एक्सपीरियंस है, वो बताया गया था उस क्लास में कि पहले थोड़ा ठंडक लगता है, किंतु फिर कड़वाहट ही कड़वाहट लगता है और जीभ भी छिल जाता है। तो इसी तरह जो हमारा भौतिक शरीर है वह उसी तरह है। लोग सोच रहे हैं कि हम अपने भौतिक शरीर को, प्रभुपाद जी ये शब्द कह रहे थे कि भौतिक शरीर को चूस कर, निचोड़ कर इससे सुख छानना चाहते हैं, किंतु इसमें केवल दुख ही दुख है। और भी प्रभु जी इसको इस तरह से उदाहरण देते हैं, जैसे खीर में अगर आपको आप खीर में अगर अ, खीर में अगर वो क्या कहते हैं, अ, जो बाली जो है, जो काकड़ है, अर्थात स्टोन्स, छोटे-छोटे जो स्टोन्स है, वो छान-छान के खीर में मिलाया जाए, देन आपको कैसा फ़ील होगा? तो आप खा नहीं पाएँगे, वो केवल ही केवल आपको दुःख ही देगा, मतलब एक एक थोड़ा-सा लेंगे तो खा ही नहीं पाएँगे। उसमें अगर वो स्टोन्स आदि मिला होगा तो। तो अ, इस तरह से ही जो भोग है उसमें इस तरह से सान-सान के दुःख मिलाया गया है। लगता है कि बाहर से लगता है कि बहुत सुखमय है, किंतु वह दुःख केवल दुःख ही देता है। और भी उदाहरण दिया गया था और भी बताया गया था कि भोगों का जो स्वरूप है वह कैसा है? चम चमकदार। प्रभुपाद जी क्या कह रहे थे, जो ज्ञानी पुरुष है वह जानता है कि भोग चमकदार है, किंतु वह केवल दुःख ही देता है। तो इस तरह से भोगों का जो स्वरूप है वह दिखता तो है बहुत सुखमय, किंतु केवल दुःख ही देता है। किंतु हमें जानना चाहिए कि संसार में दुःख तो है ही, और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। अब उपाय बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा ऋषभ देव जी का। तो महर्षि ऋषभ देव ने अपने पुत्र को इस प्रकार उपदेश दिया। तो यह जो उपदेश है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ये बताया गया है। तो हम गाने का प्रयास करेंगे। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते। नायं देहभाजां नृलोक नहीं हो रहा है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। नायं देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम्। नायं देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्त्वं शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम्। वन मोर। नायं नायं देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रका येन स्वत्वं शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम्। नायं देहभाजां नृलोके, ना अयम, यह जो भौतिक शरीर है, ना अयम देहभाजां नृलोके, जो देहधारी जीव हैं, मतलब जितने भी देहधारी
जीव हैं, जितने भी योनि हैं, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जितने भी देहधारी जितने भी योनि हैं, उनमें से नृलोके ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमें, ना अयम देह यह मनुष्य का देह कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम, ये जैसे बीड भुजाम मतलब बीड मतलब जो मल खाता है, भुजा मतलब खाना, जो मल खाने वाला सूअर है उसे भी इतना कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। कष्ट भोग कर जो सुख है, जो इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख लाभ करने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है जितना कि मनुष्य दिन भर मेहनत करता है। अपने बेटों को इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं, अरे पुत्र का, अरे पुत्रो सुनो, तुम्हें जो यह मनुष्य शरीर मिला है, यह ना अयम, यह देह इसलिए नहीं है कि तुम केवल जो सुख विड भुजाम मतलब मल खाने वाले सूअर को भी प्राप्त है, वह सुख प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है। अपने मनुष्य शरीर से दिन भर दिन रात तुम इस तरह से मेहनत कर रहे हो केवल इसी सुख को प्राप्त करने के लिए। इंद्रिय सुख, आहार निद्रा भय मैथुन के सुख जो कि एक मल खाने वाला सूअर को भी प्राप्त है। कष्टान कामान अर्हते, कामान मतलब जो कि काम वासना से उद्भूत जो सुख है उसके पीछे भागता है। आहार निद्रा भय मैथुन के सुख के लिए, जो कि जो सुख जो मल खाने वाला सूअर है उसे भी प्राप्त है। यही संस्पर्शा भोगा दुख्य एवते, दुख्य योनि एवते, ये जो संस्पर्श भोग है यही दुख की योनि है। जो छूने का सुख और खाने का सुख, पीने का सुख, जो इंद्रिय सुख है यही दुख की योनि है, यही दुख के कारण है। और यही काम, इसी को काम कहा जाता है। और इसकी यही सुख तो यही जो संस्पर्श भोग है अर्थात यह जो काम से जो सुख है ये केवल कष्ट देता है जीव को। कष्टान, ये केवल दुखमय है, इसका जो स्वरूप है केवल दुखमय है और इसी के पीछे तुम लगे पड़े हो, जो सुख केवल दुख ही देता है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तुम, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो। ऐसे हाथ को ऊपर उठाकर, पैर को नीचे ऊपर उठाकर, ये वाला तपस्या नहीं, जो या फिर जो तपस्या का सो कॉल्ड तथाकथित योगी लोग करते हैं, जो जिन तपस्या के बारे में शास्त्र में उल्लेख नहीं है, तपस्या करने के लिए बताया गया है दिव्य तपस्या। आप देखेंगे जगत में व्यक्ति हिमालय पे चला जाता है, कुछ कपड़ा आदि नहीं पहनता है और हाथ को ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है, या मौन धारण करता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। या आप तो बहुत सारे यूट्यूब में देखेंगे, बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग अजथा अर्थात बिना मतलब के तपस्या करते रहते हैं। इसके द्वारा सोचते हैं कि हम तप कर रहे हैं, हम योगी हैं। तो ये तप नहीं, दिव्य तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या क्या है? श्रीमद् भागवत को श्रवण करना, भगवान के नाम जप करना, 16 माला का जप करना और 4 नियमों को फॉलो करना, यही तपस्या है, यही दिव्य तपस्या है। देयर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर पर्याप्त रूप से तपस्या है, तपस्या दिया गया है जो जिसको पालन करने से शुद्ध ये न स्वत्वम शुद्धेत, ये इस तरह से दिव्य तपस्या को पालन करने से हमारा सत्व शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय गंदा है इसीलिए तो हम इस भोगों में, जो कष्टान कामान अर्हते, इन भोगों में पड़ जा रहे हैं। तो हृदय को शुद्ध करना है,
हृदय शुद्ध होगा तो तत्व शुद्धि। तो इस तरह से जब हम दिव्य तपस्या करेंगे, श्रीमद् भागवत को सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, प्रसाद ही पाएंगे, देन आवर सत्व विल बी प्यूरिफाइड। हमारा जो सत्व है, हृदय है, वह शुद्ध हो जाएगा। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो सुख तो शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? तो कहते हैं यस्मात्, जिसके द्वारा ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सौख्य क्या है? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद। देखिए, हम भगवान के अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवान के अंश हैं। तो हमारा हमारा ये स्वभाव है, हम आध्यात्मिक सुख से ही सुखी होंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। हम ये भौतिक जगत के तो है नहीं, हम ये स्थूल शरीर तो है नहीं, हम चिन्मय आत्मा हैं, तो हमारा सुख भी चिन्मय है। तो चिन्मय सुख केवल दिव्य तपस्या से ही चिन्मय सुख लाभ होता है, उसे ही ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख कहा जाता है। ब्रह्म तो वह तो कहते हैं ये सुख कितना मिलेगा? तो इस पर कहते हैं तू अनंतम, अनलिमिटेड, अनंत सुख मिलेगा। देखिए, जीव यद्यपि भगवान का अंश है, एक बिल्कुल माइन्यूट है, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध क्षुद्र, मीन्स वेरी माइन्यूट, a tip of the hair of 10,000 पार्ट ऑफ, अर्थात 10,000 भाग के एक भाग, एक बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग के एक भाग है। इतना छोटा जीव है, फिर भी उसे उसका जो सुख भोगने की इच्छा है वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड सुख पाने की इच्छा जीव की है, तो ये केवल क्षण क्षण के केवल दुख सुख लग रहा है, वो एक ड्रॉप बाई एक ड्रॉप से क्या होगा, मत समझ रहे? जगत का जो सुख है वो एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं है। ब्रह्म सुख को एक ड्रॉप के बारे में बोलते हैं, और भगवान के भक्ति के सुख को पूरे सागर के समान है, अनंत है। और इस जगत में कोई सुख भुख नहीं है, वो केवल चमकदार चमकावट है, हाँ, जैसे मिराज। तो ये तो जीव को केवल ब्रह्म सौख्यम ही सुख देगा, जो कि आध्यात्मिक सुख है, अनंत सुख, और जो कैसा है, अनंत सुख देगा। तो जीव यद्यपि माइन्यूट है, फिर भी उसकी सुख भोगने की इच्छा अनंत है, और अनंत सुख तभी मिलेगा जब वह दिव्य तपस्या करेगा। एक मैथमेटिक्स इस पर बताया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कॉस्ट टू रेशियो आप सुने होंगे कि जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में आप कॉस्ट बैठाएंगे कि वैल्यू, कॉस्ट कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा है, कितना हमें तप करना पड़ रहा है, तो उस पर आप न्यूमिनेटर में आप कॉस्ट बैठाएंगे, और डिनोमिनेटर में आप वैल्यू बैठाएंगे। तो क्या क्या मिल के आ रहा है? देखिए, न्यूमिनेटर में आप तपस्या, कितना तपस्या करिए, ठीक है, एक 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 एज्यूम कर लेते कि आप 10,000 साल तपस्या किए। इतना तो नहीं करना पड़ता, 1-2 साल में ही पार हो जाता है भक्ति में। हम एक एज्यूम कर ले रहे, ठीक है, 10,000 साल आप भक्ति किए। और नीचे अर्थात डिनोमिनेटर में आप अनंत सुख, इनफाइनाइट रखा गया, तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? क्या आया? 0 आ रहा है। तो ये देयर इज नो तपस्या, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना। केवल अनंत सुख मिल रहा है आपको, अनंत सुख। कुछ कुछ आ, कुछ तपस्या करके आपको अनंत सुख मिल रहा है, ये बात बताया जा रहा है। देयर इज सम तपस्या बट नॉट दैट मच, कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन कठोर तपस्या करना पड़ेगा। चारों ओर वो चारों ओर, अर्थात चारों ओर आप आग लगा कर बैठ जाएंगे, ऊपर भी सूर्य के ताप सहनेंगे। तो ये सब करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। अपने घर में एसी चला के, फैन चला के बिल्कुल आराम से भगवान का नाम जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए, प्रसादम ही पाइए, और अपना कर्तव्य कर्म भी कीजिए, बस भगवान के पास लौट जाइए। दिस इज एनफ तपस्या। तो यही बात बता रहे हैं। तो अनुवाद को पढ़ लेते हैं। देखिए, मेरे प्रिय पुत्र,
इस मानव जीवन में तुमने ये सुंदर शरीर प्राप्त किए हैं। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बहुत स्नेह से बता रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड हम छूट गए हैं कि पुत्र का, ये जो वर्ड है पुत्र का मतलब बहुत ही स्नेह से उनको बोल रहे हैं। जगत में देखा जाता है अपने माता पिता अपने बच्चों को सुबह उठाने के लिए भी नहीं कहते, अरे हमारा बच्चा थोड़ी देर और सो ले, ठीक है हमारा प्यारा बच्चा। से देखा जाता है। इवन स्नान तो दूर की बात है, वो पॉटी आदि किया फिर सो गया, अरे ठीक है बच्चा हमारा प्यारा बच्चा। तो इस तरह से देखा जाता है, तो इसे सो कॉल्ड तथाकथित स्नेह कहते हैं। तो ये स्नेह नहीं है, ये तो केवल इसे नरक की ओर भेजेगा, सत्वम शुद्धि नहीं होगा। उसे केवल इस तरह से जो पशु को जो सुख प्राप्त है उसी की ओर वह जा रहा है। तो प्रकृति जो रियल स्नेह है वह ये है कि उसे उपदेश किया जाए धर्म के बारे में, जिसको पालन करके वह अपने मानव शरीर का उपयोग सही तरह से करके भगवान के पास लौट जाए। यह प्रकृति रियल स्नेह है, वास्तव स्नेह। तो मेरे प्रिय पुत्र, इसलिए यहाँ पर प्रिय बता रहे हैं, इतने स्नेह से बता रहे हैं, प्रिय पुत्रों इस मानव जीवन में तुमने यह सुंदर शरीर प्राप्त किए हैं। मानव जीवन बहुत सुंदर है। जब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा ये मानव शरीर प्रकट किए, मानव शरीर की सृष्टि किए, तब सभी लोग मतलब जितने भी स्वर्गलोक और ऊपर के लोग जो हैं, ब्रह्मलोक सत्यलोक, सभी लोग वाह वाह कह रहे थे, वाह 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 वाह, क्या शरीर, क्या सृष्टि की आपने, मानव शरीर की सृष्टि की। ये मानव शरीर की इच्छा तो ब्रह्म देवता आदि भी करते हैं, क्योंकि मानव शरीर में ही व्यक्ति एक जन्म में ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए मानव जीवन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुमने ये सुंदर शरीर प्राप्त किए हैं, मानव शरीर प्राप्त किए हैं। अब तुम्हें जानना चाहिए कि इनका लक्ष्य सूकर कुकर के शरीर की भांति इंद्रिय तृप्ति के निमित्त नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए है। सूकर कुकर को वह कोई भेद विचार नहीं रखते खाने पीने में, और जगत में भी कोई कोई कहते हैं हम खाने पीने में कोई भेद विचार नहीं रखते, कोई भेदभाव नहीं रखते, जो मिलता है वही हम ले लेते हैं, वही हम स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं रखते, ठीक है, सूकर कुकर के जोनी में चले जाओ, वो तो चाहे कुछ कोई किसी भी टाइप का मल मिले, सूखा मल, गीला मल, कोई भी मल मिले उनका तो चल जाता है, कोई भेदभाव नहीं रखते, वो उनके जोनी में चले जाओ। तो इस तरह से जो व्यक्ति केवल आहार निद्रा भय मैथुन के सुख के लिए अपना मानव जीवन वेस्ट कर रहा है, वह केवल सुकर कुकर की तरह जी रहा है। निश्चित ही ऋषभ देव का कहने का मतलब यह है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन सुकरव जैसे मलभक्षी प्राणियों के लिए नहीं है, मलभक्षी प्राणियों के लिए है। और क्योंकि अब हम लोग उच्चतर जीवन स्तर पर हैं, हमें निम्नतर जीवन स्तर के प्राणियों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए प्रभुपाद जी कैसे इस श्लोक को बिल्कुल वास्तव जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये वास्तव में देखा जा रहा है, ये श्लोक जो कि 5000 साल पूर्व व्यासदेव जी ने लिखे हैं और जो शाश्वत भी हैं, और ऋषभ देव जी ने तो इससे भी पहले बोले थे, श्रीमद् भागवतम से पहले ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इतने पहले ज्ञान को जो अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो कलयुग में जो हो रहा है वास्तव में, वो बिल्कुल दृष्ट है। उसके बारे में प्रभुपाद जी कैसे मैपिंग कर रहे हैं वो देखिए कि
इंद्र की उनके कहने का मतलब ये है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन सुकर जैसे मलभक्षी प्राणियों के लिए है। और चूंकि अब हम लोग अर्थात मनुष्य जीवन हमें मिला है, एक उच्चतर जीवन स्तर मिला है हमें, एक उच्चतर जीवन स्तर पर है। हमें यह ज्ञान है क्या सुख है क्या दुख है, हमें यह ज्ञान है, तो एक उच्चतर कॉन्शियसनेस मिला है। तो हमें निम्नतर जीवन स्तर के प्राणियों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं जब पढ़ाई आदि कर रहा था और साथ ही साथ भक्ति भी कर रहा था, दोनों को कर रहा था, तो उस समय मैं अपने एक फ्रेंड को पूछा, वो भी थोड़ा सा अच्छा से पढ़ाई में अच्छा था, तो उसे मैंने पूछा, अच्छा ये पशु और मानव में क्या भेद है? तो कह वो बंदा कहता है कोई भेद नहीं, वो भी खाते पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, हम भी करते हैं, कोई भेद नहीं। मैं बोला बढ़िया, तुमने तो बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही, कोई भेद नहीं है, बन जाओ ठीक है। तो वो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कोई भेद नहीं, सेम। तो तुम क्या कर रहे हो अभी, मनुष्य शरीर में क्या कर रहे हो अभी? तो वो समझा नहीं फिर। तो व्यक्ति को ये नॉलेज भी नहीं है कि हम, मतलब यह चेतना नहीं है कि हम उच्चतर जीवन स्तर पे हैं। देयर आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द कॉन्शियसनेस अबाउट देम, मतलब क्या चेतना है उसके बारे में भी उनकी कोई चेतना नहीं है। वास्तव में अभी देखा जा रहा है केवल सूटेड बूटेड पहने हुए लोग हैं, और सभी लोग केवल पशु का मुंह लगाकर चल रहे हैं, अर्थात पशु की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, सूट बूट पहना हुआ पशु। तो ये बात है, लोगों को बिल्कुल इसके बारे में कोई कॉन्शियसनेस, चेतना ही नहीं है कि हमारा जीवन स्तर हम किस तरह से जी रहे हैं। ये बात है, हमें निम्नतर जीवन स्तर के प्राणियों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी हाल में ही, अब उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए अभी हाल में ही न्यूयॉर्क नगर के सेंट्रल पार्क में भ्रमण करते हुए हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि युवा अमेरिकन लड़कों और लड़कियों की एक टोली सूअरों की उपासना में लगी हुई थी। जब हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे तब ये युवा सुअर 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 की रट लगा रहे थे। वे वास्तव में सेंट्रल पार्क में सूअर के साथ चलते हुए और उनको नमस्कार करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। वे वास्तव में एक सूअरों को अध्यापक जो अध्यक्ष है, अपना लीडर बनाना चाहते थे और उन सूअरों से अपने नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सिटिल एक शहर है, सिटिल की एक होटल में एक निर्देशन हुआ जिसमें लड़के लड़कियां निर्वस्त्र होकर कीचड़ में धंसे और सूअरों के साथ खेलने लगे। इस प्रकार वे लोग सूअर के साथ तादात्म्य कर उनकी उपासना कर रहे थे। तो ये सब उस देश में हो रहा है जहाँ के युवा जनों के पास सुंदर शरीर हैं, जहाँ प्रचुर धन है और जहाँ अन्य राष्ट्रों के युवा जनों की तुलना में उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त है। इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने का फल ये हुआ कि ये लोग सूअरों की पूजा करने लगे हैं। इस प्रकार सूकर पूजा की पूर्व कल्पना बहुत समय पहले कर ली गई थी और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख भी है, जिसकी रचना कम से कम 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। अब समझ रहे हैं क्यों ये श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि ये जो अभी सूकरों की पूजा की जो रीति है या सूकरों के साथ तादात्म्य होना, इसकी पूर्व कल्पना बहुत समय पहले श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है। देखिए भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्र को इस तरह, उनके पुत्र तो भरत महाराज के ही भाई हैं, तो जो कि बिल्कुल शुद्ध हैं, बहुत ही ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस में हैं, फिर भी उनको ऐसे उपदेश दे रहे हैं। ऐसे उनको उपदेश देने से एटलीस्ट वास्तव में हमें बोल रहे हैं, कलयुग के जीवों को बोल रहे हैं कि वास्तव में कलयुग में ये देखा जा रहा है, और अब तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि लोग
ये तो प्रभुपाद जी 1965 के दौरान बोल रहे हैं, तो अभी तो 25 चल रहा है, तो अब तो और ज़्यादा चल रहा होगा। तो शुक्र के साथ तादात्म्य होना मतलब उनकी चेतना ऐसा है कि वह कि उनको उनका सुंदर शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, फिर भी उनकी चेतना इतनी डाउन हो गई है कि वह शुक्र के साथ तादात्म्य होना चाहते हैं। वह समझते हैं कि वह इस तरह से इसी को नॉर्मल मानते हैं कि अच्छा ये कंफर्टेबल है कि इसी में हम सुखी हैं। शुक्र है कि शुक्र भी मल खा रहा है, शुक्र भी बिल्कुल निर्वस्त्र होकर वह आहार निद्रा भय मैथुन कोई छूट, कोई लगाम नहीं है, कोई बिल्कुल कोई बैरिकेड नहीं है, बिल्कुल खुल्लम खल्ली चलो। तो हम भी उन्हीं के साथ तादाद में हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचे कि ठीक है, फिर शुक्र को ही हमारा लीडर बना लेते हैं, उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा मेल है। सो मैनी आइडेंटिटीज, सो मैनी सेम क्वालिटीज आर देयर। तो इस तरह से वो शुक्रों के साथ तादात्म्य हो रहे हैं और अपने सुंदर मनुष्य, यद्यपि उनको एक सुंदर मनुष्य शरीर मिला है जो कि अन्य राष्ट्रीयों से बिल्कुल उन्नत हैं, बुद्धि से लेकर धन से लेकर सब कुछ उनकी सुविधा मिली है। ये भी बताया जा रहा था कि अ, अमेरिका में जो जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको एक भाता दिया जाता है, उनको भी कुछ पैसा दिया जाता है जिससे उनका उनका पेट चल जाए बस। जो लोग नौकरी करते हैं उनसे टैक्स लेते हैं और जो लोग नहीं करते उनको देते हैं। इस तरह से कुछ बता रहे थे। इस तरह से कुछ बता रहे थे प्रभु जी। और तो सोचिए, तो खाने-पीने का तो बंदोबस्त हो गया है, अब तो उच्चतर चेतना को, अपने चेतना को उन्नत करने के लिए काम करना चाहिए ना? तो उसके विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है व्यक्ति को। तात्पर्य यह है कि जीवन में एक सुंदर स्थिति का उपयोग एक सुंदर लक्ष्य के लिए होना चाहिए, ना कि निकृष्ट कोटि की उपासनाओं के लिए। बहुत सुंदर अमेजिंग तात्पर्य है। आप बिल्कुल इसके साथ, श्लोक के साथ बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं। कैसे ऋषभ देव जी उसी ज्ञान को बताए हैं कि शुक्र की तरह तुम मत जियो। अपने जीवन में मनुष्य तो यही कर रहा है कि पूरा 12-12 घंटा घंटा 14-14 घंटा बिल्कुल लगे पड़े हैं, गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहते हैं, केवल रात में थोड़े से मैथुन सुख के लिए, थोड़े से मैथुन सुख के लिए पूरा पूरा जीवन व्यक्ति इस तरह से मेहनत करता है, क्योंकि उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि इससे भी उच्चतर कोई सुख है। बिल्कुल कोई कोई ज्ञान नहीं है। तो इसका मैपिंग बिल्कुल श्रीमद् भागवत में बिल्कुल परिकल्पना दी गई है। जो ज्ञान दिया जा रहा है कि मनुष्य शरीर इसलिए नहीं है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे मूर्ख जीव, तुम तो डिजर्व करते हो अनंत सुख का, तो इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? ये बात है। वैदिक इतिहासों से हमें पता चलता है कि भारत में अनेक श्रेष्ठ सम्राट और राजर्षि हुए हैं। तो अब बताया जाएगा, देखिए यहाँ पर, कि जिनके पास बहुत धन होता है वो आमतौर पर बिगड़ जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जिनके पास बहुत धनवान, वो धनाढ्य परिवार का लड़का होता है, वो आम तौर पर, सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, आम तौर पर वो बिगड़ जाते हैं। किंतु वैदिक इतिहासों में ऐसा नहीं है। वैदिक इतिहास में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो राजर्षि हैं या राजा के जो बेटे भी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व रहता है कि आगे की प्रजाओं को भी यही ज्ञान, ये वैदिक नॉलेज दिया जाए, जिसके द्वारा वह अपने मानव शरीर का उपयोग सही तरह से करे। तो इसलिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व रहता था और वह वास्तव में जो दिव्य दिव्य तपस्या है जिसके बारे में श्लोक में बताया गया था, वह करते थे। इसके वजह से वह अनंत सुख का आनंद लेते थे, साथ ही साथ अपने प्रजाओं को भी अनंत सुख के लिए उनको भी ज्ञान देते थे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रेष्ठ सम्राट और राजर्षि हुए हैं, महाराज ध्रुव, ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे केवल राज्य के लिए। फिर तो आपने सुना ही होगा, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि वह जब भगवान के दर्शन को लाभ प्राप्त किए, देन उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं थी,
मैं तो केवल कांच के टुकड़े के लिए वह भी बोल रहे थे कि स्थानम स्थानाभिलाषी, मैं तो स्थान के लिए भजन कर रहा था। देन मुझे समझ में आ गया कि मैं तो केवल कांच के टुकड़े के लिए भजन कर रहा था और मुझे मिल गया चिंतामणि, आपके चरण कमल रूपी चिंतामणि मुझे मिल गई, जिसके द्वारा मेरे हृदय में कोई और इच्छा नहीं रहेगी, केवल आप ही चाहिए और कुछ नहीं। फिर भी भगवान ध्रुव महाराज को 32,000 अर्थात 32,000 साल के लिए उनको राजत्व करने के लिए उनको, सॉरी 32 नहीं 36,000 साल के लिए उनको ध्रुव लोक दिए, उन पर राजत्व किए वो। यद्यपि उनको कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी वह केवल ड्यूटी के लिए वे कर रहे थे। तो और देन महाराज अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, सबसे सुंदर पत्नियां थी उनकी, तो फिर भी उनका कोई आसक्ति नहीं था अपने राज्य पर, केवल भगवान की भक्ति में लगे थे। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही भगवान की भक्ति में लगे थे। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर माँ तो आप जानते ही हैं कि वह किस तरह से नारद जी से किस तरह से कथा सुनते हैं भगवान के विषय में। तो और ऋषभ देव जी वह भी पूरे राज्य, पूरे भारत के, पूरे पृथ्वी के राजा है, तो उनके पास भी वैभव की कोई कमी नहीं है। तो ये जो इतने भी राजर्षि हुए, इनके पास वैभव की कोई कमी नहीं है, सबके पास सब कुछ है, किंतु फिर भी वे भोगों में नहीं पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको अनंत सुख, ब्रह्म सुख्यम तो अनंतम, वे उसका आनंद उठा रहे हैं, जो अनंत सुख है उसको, उसका लाभ किए हुए हैं। इफ़ यू गेट अ हायर टेस्ट देन यू कैन रिलीज द you can release easily the जो क्षुद्र सुख है, जो जिसे बिल्कुल दुख मिल रहा है, उसको आप इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जगत के सुख को छोड़ने के लिए आपको हायर सुख को पकड़ना होगा। जगत के जो कि बिल्कुल सुख नहीं है, दुखी है केवल, उसे छोड़ने के लिए आपको हायर सुख को पकड़ लेना है, अर्थात भगवान के भक्ति को पकड़ लेना है, और ऑटोमेटिकली स्वतः वह छूट जाएगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो राजर्षि आदि हुए, ये इनको यद्यपि इनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था, पूरे राज्य, पूरे देश को चलाते थे, पूरे साम्राज्य को, तो फिर भी वह भगवान के भक्ति में लगे हैं। जैसे स्वयंभू मनु महाराज पूरे एक मनमंत्र तक वे भगवान की कथा में ही लगे रहे, श्रवण कीर्तन में ही लगे रहे, कुछ राजकाज नहीं, अब बिल्कुल भगवान की कथा में ही लगे रहे, ये बात है। तो वे बड़े वैभवशाली थे, किंतु साथ ही साथ महान ऋषि थे। इसी प्रकार उन्होंने उन लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया था जिन्हें आर्थिक विकास की सारी सुविधाओं और सुखमय जीवन के साथ साथ सुंदर मानव शरीर प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। इस सुअवसर का उपयोग इससे भी बेहतर प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, और यह तपस्या के अभ्यास के द्वारा कार्यान्वित हो सकता है। तपस्या मतलब दिव्य तपस्या, भगवान के नाम जप और भगवान के कथा आदि के श्रवण के द्वारा, यही दिस इज एनफ तपस्या। तो इस समय हम इन भौतिक शरीरों में स्थित हैं, इस समय हम एक भौतिक शरीर में स्थित हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावना की प्रक्रिया अपना ले तो हमारी चेतना विशुद्ध हो जाएगी। वास्तव में हमारे चेतना को ही उन्नत करना है, चेतना उन्नत होती जाएगी, देन वी विल बी प्यूरिफाइड। जन्म से अमेरिकी और यूरोपीय होकर भी जो तरुण अनुयायी स्वेच्छा से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, वे इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से जो हिप्पी लोग हैं वह भी हैप्पी हो गए हैं, जो कि बिल्कुल आहार निद्रा भय मैथुन के में पड़े थे, उनको उठाकर प्रभुपाद जी बिल्कुल अपने ब्रह्म अनंत, जो अनंत सुख है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, वह दिए, हरे कृष्ण महामंत्र दिए, और इनको जप करके, इनका कीर्तन करके वह स्वतः स्फूर्त आनंद प्राप्त किए हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इसी कृष्ण भावनामृत को अभ्यास करके वह अत्यंत प्रसन्न है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सभी लोग कितने प्रसन्न हैं। आप वैसे भी आप मंदिर वगैरह जाएंगे तो देख सकते हैं कि भक्त लोग कितने आनंद से नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं,
पर आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में प्रसाद पाने, कीर्तन आदि में, सभी में भक्त लोग भाग लेते हैं, बस जप के टाइम दिखते नहीं है। जप के टाइम सब भाग जाते हैं। तो देखिए, जप हमें करना है, यद्यपि अभी टेस्ट ना भी हो, धीरे धीरे हमारे हृदय जब शुद्ध होता जाएगा तो वह टेस्ट स्वतःस्फूर्त आएगा। फिर भी ऐसा नहीं है बिल्कुल टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा तो आपको अच्छा लगा ही होगा कभी ना कभी। डेली तो किसी का संघर्ष नहीं होता है। तो देयर इज़ एनफ तपस्या। तपस्या यही है कि आप 16 माला का जप कीजिए, प्रसाद ही पाइए और भगवान के विषय में श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवतम भगवद गीता से। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि पवित्रकृत जीवन से पशु जीवन और मानव जीवन का अंतर स्पष्ट होता है। तो देखिए, ये बात की कि जब हम धीरे धीरे सतोगुण में स्थित होते हैं तब हम देख पाते कि हाँ, हम कितने दुख भोग रहे थे। जो भक्त अभी भक्ति में आए हैं या वो अभी भक्ति कर रहे हैं दृढ़ता से, वे ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि हम कितने दुख में पड़े थे और प्रभुपाद जी की कृपा से अभी बिल्कुल आनंद ही आनंद में है। भगवान की कृपा से क्या दुख में पड़े थे, कोई आहार निद्रा भय मैथुन, उसी को सुख मान के बैठ रहे थे। उससे बिल्कुल उठाकर ही हैंड पिक्ड अस, ऐसे उठाकर ऐसे आनंद सुख में डाल दी। ठीक है, क्या दुख में पड़े हो बुद्ध जी, यहाँ पर आओ, आनंद आनंद सुख भोगो, आनंद सुख का आनंद लो, भगवान के साथ नृत्य कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, बस यही जीवन का लक्ष्य है। यदि हम अपने जीवन को केवल कृष्ण भावना अमृत के आधारभूत नियमों का पालन करते हुए पवित्र बनाएं तो हम सनई सनई अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करने के स्तर तक उठ जाएंगे। हमारा जो आध्यात्मिक स्थिति है सच्चिदानंदमय, हम भगवान के साथ, हमारा गुणमय ऐक्य है। हम परिमाण के अनुपात में हम भगवान से अणु है, हम अणु चैतन्य है, भगवान विभु है, किंतु गुणमय गुण से हम भगवान से ऐक्य है। हाँ, हमारा जो स्वभाव है कि सत चिद आनंद, सत मीन्स ज्ञानमय, ज्ञान क्या है कि भगवान की भक्ति से ही सुखी होगा जीव, हम सुखी होंगे, यही ज्ञान है वास्तव में। और चिद जो कि मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, सत मतलब इटर्नल, शाश्वत। हमारा जो मृत्यु का भय है वो लगा रहता है जीव का, तो सत मीन्स शाश्वत है। थोड़ा गलत बता दिया, आप थोड़ा सा करेक्ट करके लीजिए। और फिर चिद मीन्स नॉलेज, ज्ञान, भगवान की भक्ति से ही हम सुखी होंगे। और आनंद मतलब आनंद, भक्ति से ही स्वतः स्फूर्त सेवा से भुंजे सेवा सुख। जीव जब भगवान की सेवा में लग जाता है, नृत्य कीर्तन कथा आदि में, तो उसे स्वतः स्फूर्त आनंद मिलता है। कृष्ण भावनामृत के आधारभूत नियम 4 हैं। अवैध यौन संबंध का परित्याग, मांसाहार का त्याग, मादक द्रव्यों का त्याग और द्यूत जुआ का त्याग। हाँ, क्या प्रश्न यहाँ आया? ठीक है, हम प्रश्नों को देखते हैं बाद में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कृष्ण भावनामृत में जो डूज एंड डोंट्स हैं, उसमें डोंट्स बहुत कम ही है। अवैध यौन, ये 4 नियम पालन करना है हमें। अवैध यौन संबंध का परित्याग, अर्थात अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कोई अवैध अपोजिट सेक्स के साथ आप नहीं रह सकते, और विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। और अगर आपकी शादी हो गई है फिर भी आप अपने पत्नी के साथ केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही संग कर सकते हैं। यह स्टैंडर्ड है, यही स्टैंडर्ड है। और इस तरह से है। और दूसरा क्या है? मांसाहार का त्याग, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना है। और देन मादक द्रव्य में चाय कॉफ़ी भी आ जाता है, साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं, चॉकलेट आदि भी नहीं, ये भी। और दूत जुआ का त्याग, जुआ अर्थात जो ठगने की प्रवृत्ति से
किसी को ठग कर पैसा कमाना यह द्विविध कीड़ा है, तो यह नहीं करना है। तो इन 4 नियमों को फॉलो करना है और हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला का जप करना है। ये बात है, यही दिस इज़ एनफ तपस्या। और भगवान के विषय में सुनना है, श्रवण कीर्तन और ये 4 डोंट से जो करना करना नहीं है। तो अब कह सकते हैं भक्त लोग, किसी का मादक द्रव्य नहीं छूट रहा है, अर्थात नशा में पड़े हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके स्वतःस्फूर्त भावे मादक द्रव्य को छोड़ देता है, तो वह तो परमहंस बन जाता है, इस तरह से महाराज कहते हैं। जो नहीं कभी नहीं पिया तो वो उसे उतना नहीं, उसे ये फील नहीं होता कि मैं परमहंस हो गया हूँ। जो इस तरह से मादक द्रव्य को छोड़ देता है, जो बिल्कुल लिप्त था, इसमें आसक्त था, तो वह उसे लगता है कि मैं तो परमहंस बन गया, इस तरह से महाराज कहते हैं, वृंदावन चंद्र महाराज। तो ये बात है, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखिए क्यों यह 4 नियम को फॉलो करने के लिए बताया जा रहा है, आप बता सकते हैं? देखिए क्योंकि हम अगर अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे तो जितना भी सत्व शुद्ध होता है वो फिर से ढक जाता है। इंद्र तृप्ति करने से जो ज्ञान है वह ढक जाता है और फिर वह सुख नहीं मिलता। भक्ति का वह सुख, भक्ति करने से जो अनंत सुख जो प्रॉमिस्ड है वह नहीं मिलता है। केवल भोगों में आसक्ति की वजह से ये 4 नियमों को धीरे धीरे, इन 4 नियमों को इसलिए फोकस करना चाहिए व्यक्ति को, और इन 4 नियमों को बिल्कुल फोकसली अपने जीवन में उतारेगा देन, और भगवान के नाम को दृढ़ता से जप करेगा, ही विल बी वेरी सून, ही विल बी सी हियर सी हिज हार्ट इज प्यूरिफाइड। वो देखेगा कि अपने उसका हृदय कितना जल्दी प्यूरिफाई हो गया है। प्रभा जी कहते हैं 12 साल जम के भजन करो, 4 नियमों का पालन करो, देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना प्यूरिफाई हो गया है। यू कैन सी। महर्षि ऋषभदेव ने अपने पुत्र से कहा था कि एक बार अपना जीवन शुद्ध बना लेने पर उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, तपस्या, देयर इज तपस्या बट नॉट फॉर इटर्नल टाइम। यहाँ पर जो तपस्या बताया गया है वह अनंत काल के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है, और लाभ कितना मिल रहा है, अनंत सुख मिल रहा है। तो तपस्या क्यों नहीं किया जाए। देखिए अगर आप तपस्या नहीं भी करेंगे, जैसे जीवन जी रहे हैं वैसे जीवन जिएंगे, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर नहीं जाएंगे। व्यक्ति जैसे भी जीवन जी रहा है वो वह कहीं ना कहीं जाएगा। अब अगर वह रजोगुण में जिएगा, अर्थात इसी 4 नियमों को भंग करता जाएगा और केवल आहार निद्रा भय मैथुन में जिएगा, तो देन ही विल बी गो टू द लोअर कॉन्शसनेस, लोअर योनि, जो पशु योनि में है उसमें चला जाएगा व्यक्ति, अगर वह केवल आहार निद्रा में रहेगा। और तपस्या करेगा, दिव्य तपस्या करेगा, तो धीरे धीरे अपनी चेतना को उन्नत करके भगवान के पास लौट जाएगा। ये बात है। तो जा ही रहे हैं कहीं पर, तो क्यों ना वैकुंठ की ओर जाया जाए, जहाँ पर कोई बिल्कुल अनंत सुख है। तो जाना तो कहीं कहीं ना कहीं है, ऐसे महाराज कहते हैं, दिस इज नॉट माई वर्ड्स। महाराज कहते हैं कि जाना तो कहीं ना कहीं है, तो क्यों ना वैकुंठ की ओर, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन की ओर क्यों ना जाया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। और जो भी खाने की इच्छा है वह उसको भोग लगाओ, भगवान के प्रसाद पाओ, केवल प्रसाद ही पाओ और भगवान के नाम जप करो, बस। इसमें क्या दिक्कत है। व्हाट इज द डिफिकल्टी। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी, देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। यू कैन जस्ट चैंट एंड हियर, बस यू कैन गो टू द कृष्णा गोलक धाम। देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल, प्रभुपाद जी कहते हैं। हम सभी शांति और आनंद पाने के लिए इच्छा करते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में हमें जितनी भी शांति और आनंद दिखाई देते हैं वे सीमित है। यदि हम केवल अपने जीवन को पवित्र बना ले और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त कर ले, तो हमें असीम शांति और आनंद का अनुभव होगा। आध्यात्मिक जगत शुष्क या कल्पना मात्र नहीं है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। वहाँ विविधता है। वैकुंठ लोकों में आध्यात्मिक आनंद के एक अंश का अनुभव नृत्य के आनंद का अनुभव है।
आप ये देख सकते हैं। ये इसको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, ये बिल्कुल दृष्ट है। इसको मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये जो भगवान के कीर्तन में नृत्य करने का जो आनंद है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं ऐसे ट्रेन से यात्रा करके 7-8 घंटे यात्रा करके आया मायापुर में, और बहुत थका हुआ था, तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ करने का नहीं मन कर रहा था। तो ऐसे फिर सोचा कि यस, अभी थोड़ा कीर्तन हो रहा होगा, मंदिर में चला जाता हूँ। तो मंदिर में कीर्तन में चला गया, तो मैं सोचा कि कुछ नहीं करूँगा, बस खड़ा रहूँगा, कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो कुछ नृत्य तो नहीं कर पाऊँगा, ऐसे सोच रहा था। बस खड़ा होकर कुछ प्रणाम आदि करके बस कीर्तन अटेंड करके आ जाऊँगा, ऐसे सोच के गया। अब भक्त लोग इतने आनंद में कीर्तन कर रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पाया। हम भी लगे पड़ गए कीर्तन में नृत्य करने में, और इतना इतना आनंद आया, आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। और पूरा शरीर, बॉडी पूरी तरह से थका हुआ था। 7-8 घंटे का जर्नी किया मैं ट्रेन से, और उसमें भी बहुत दिक्कत आ गया था, उसमें भी बहुत सारे झंझट आ गए थे उसमें भी बीच में। तो इस सब के बाद मैं शाम को आया घर, फिर कीर्तन में चला गया। तो कीर्तन में भक्त लोगों के एसोसिएशन में मेरे ऑटोमेटिक, मैं उनमें कीर्तन में भाग लिया, तो ऑटोमेटिक मुझे नृत्य करने का स्पृहा जागृत हुआ। तो मैं नृत्य कर रहा था और मुझे बहुत आनंद मिल रहा था, यद्यपि मेरे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ था। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शरीर से कुछ कोई लेना देना नहीं है, आप आत्मा है। आप जब भगवान की सेवा करेंगे, स्वतःस्फूर्त आनंद मिलेगा। हाँ, ये बात कहना चाहूँगा। हाँ, तो ये जो सुख है, ये वास्तव में आत्मा से आता है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तभी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद घर में आके थोड़ा टायर्ड और ज़्यादा हो गया था, वो बड़ी बात नहीं है, किंतु आनंद बहुत आया, ये बात है। तो ये जो आनंद का जो ग्लिम्स है इस जगत में, जो भगवान की सेवा में है, तो वह वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक आनंद का एक अंश है मात्र, ये बात है। वहाँ भी तरुण युवक युवतियाँ हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी सभी तरुण तरुण, वहाँ पर कोई सन्यासी ब्रह्मचारी ऐसा नहीं है, सभी भगवान की सेवा में लगे हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि कैसे जो भगवान के भक्त हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी है, कैसे उनके कंधे में हाथ रखे हैं, फिर भी ऐसा नहीं कि काम वासना से रखे। सभी दोनों देख रहे हैं भगवान की ओर, अर्थात सभी की जो दृष्टि है, सभी का जो केंद्र है, वे भगवान है। यही तो चाहिए ना, कि हम कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, कृष्णेर संसार करना चाहिए, कृष्ण के संसार करना चाहिए। कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण के सुख के लिए ही केवल हमें कार्य करना चाहिए। वस्तुतः वहाँ वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और जन्म लेने की पीड़ा जैसी कोई वस्तु नहीं है। यदि हम असीम आनंद, ज्ञान और सनातन जीवन के भागीदारी होना चाहते हैं, जो सब आध्यात्मिक जगत में हमारी धरोधर रूप में है। धरोधर रूप में है मतलब हमारा वह प्राप्य है, वो हम डिज़र्व करते हैं, ये सुख, हम भगवान का अंश है ना। तो हमें ये जीवन इंद्र तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हुए और सूअरों की उपासना करते हुए नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें एक ऐसी जीवन पद्धति को स्वीकार करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए अर्पित हो, और तब हम असीम सुख और असीम आनंद प्राप्त करेंगे। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार तत्व है। तो आप समझ रहे होंगे कि अध्याय का समापन कैसे कर रहे हैं, कैसे हम मानव योनि से पशु योनि से कैसे मानव योनि को से लेकर हम उच्चतर चेतना में कैसे डेवलप कर रहे हैं। जो अध्याय का शीर्षक था कि मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन, वो हम अपने अपने विचार से, अपने स्वतंत्रता से हम इसको प्राप्त किए हैं, अब हमारे कर्म के अनुसार। अब हमें ये मनुष्य शरीर जब मिला है, तो इस मनुष्य शरीर से हमें भगवान की भक्ति करके अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करके भगवान के पास लौट जाना चाहिए, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। देख लेते कोई कोई कुछ प्रश्न है।
हाँ, किस गुण से एक है ना पूरा समझ में आया। हाँ, सच्चिद आनंद, भगवान भी सच्चिदानंदमय है और जीव उनका अंश है, तो सच्चिदानंद जीव भी है, बट वह भौतिक संस्पर्श में आकर उसका जो गुण है वह गुण खो दिया है। तो हमें फिर से भगवान की सेवा में, फिर से मीन्स भगवान की सेवा में लग जाना है बस, फिर से नहीं, भगवान की सेवा में लग जाना है, तो हमारा जो क्वालिटी है सच्चिदानंदमय है वह स्वतःस्फूर्त भाव से प्रकाशित हो जाएगा। ये बात है। ठीक है, और कुछ और कोई प्रश्न नहीं है शायद? ठीक है, अच्छा हम यहीं पर रुकते हैं, आगे की चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।